हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्थानांतरण से संबंधित बड़े आदेश किए हैं। और जो भी स्थानांतरण से संबंधित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके संदर्भ में जो बड़ा आदेश दिया गया है उसी के संदर्भ में बातचीत होगी कि क्या आदेश है, उस आदेश का क्या प्रभाव होगा, किस पर असर होगा, किसके लिए है, उन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव ने जो इस बार आदेशित किया है उसका विषय है शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में। और इन्होंने जिस पत्र का हवाला दिया है वह इन्हीं का पत्र है, 37 गो 28 अप्रैल 2025 को वाला, और 45 गो जो इन्होंने 25 जून 2025 को निकाला था। और इसमें आप देखे होइएगा कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण से नाखुश थे, असंतुष्ट थे, या किसी भी प्रकार की जो समस्या थी स्थानांतरण में, उससे संबंधित जो ई शिक्षा कोश पोर्टल पर विकल्प दिया गया शिक्षक शिक्षिकाओं को कि आप अपनी समस्याओं को वहां पर रख सकते हैं और ग्रीवांस कर सकते हैं। तो ग्रीवांस डालने वालों की संख्या बहुत लंबी थी, जिस पर एक्शन धीरे धीरे हो रहा था और कुछ रिजल्ट उसका नहीं दिख रहा था। यदि आप विभागीय सूत्रों की माने तो 50,000 के करीब टोटल आवेदन पड़ गए थे ग्रीवांस से संबंधित, जो स्थानांतरण से सिर्फ रिलेटेड थे। और इतनी बड़ी संख्या होने के कारण, और उसमें से अधिकांश जो निपटारा करना था वह जिला स्तर पर होना था, और जिला स्तर पर इसी बीच में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, इन सब का स्थानांतरण हो गया। इस चलते यह निष्पादन ठंडे बस्ते में चला गया था, और एक तरह से कहें तो निष्पादन नाम मात्र का हो रहा था। इसी के एवज में इन्होंने फिर से पत्र जारी करते हुए डेडलाइन भी तय किया है। इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु आवेदन के आलोक में, यानी जो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे स्थानांतरण हेतु, उस आवेदन के आलोक में स्थानांतरण जो किया गया उसके संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोश पर दर्ज करने के लिए जो भी पत्र ऊपर जिक्र किया गया है, निर्देश निर्गत किया गया था। और उक्त के आलोक में शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोश पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार से किया जाएगा। यानी जो भी किसी भी प्रकार का समस्या था स्थानांतरण से संबंधित, उसके जो भी आवेदन पड़े हैं उनका निष्पादन कैसे, कब तक और पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उसके संदर्भ में यह गाइडलाइन जारी किया गया है। तो पहला, जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन, यानी ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला जो डीएम होंगे, जिला पदाधिकारी होंगे, उनकी अध्यक्षता में गठित जो जिला स्थापना समिति है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी हैं, ये सभी जो हैं शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत इनके द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं जिले के अंदर आवेदन दिए थे आपको स्थानांतरण के लिए, और जिले के अंदर ट्रांसफर से संबंधित उन्होंने कोई भी शिकायत दर्ज की है, तो उसका निष्पादन करेंगे जो जिला कमेटी बनी हुई है, स्थापना समिति बनी हुई है, जिसमें जिला पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य हैं, वे इसका निष्पादन करते हुए पुनः स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश निर्गत करेंगे। यानी वे जहां भी शिकायतों पर देखेंगे कि इनका फिर से स्थानांतरण करना जरूरी है, तो उनका फिर से स्थानांतरण भी आदेश जारी किया जाएगा। दूसरा है अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन, यानी ऐसी शिकायतें जो अंतर जिला, यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए जिन्होंने आवेदन किया था
उनके स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में जो दर्ज किया गया कंप्लेंट होगा, उसकी समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। यानी ये भी अंतर जिला वाला भी जिला स्थापना कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन अंतर ये होगा कि जो पहला जिले के अंदर है वह जिला स्थापना कमेटी ही अधिकृत है उसको फिर से स्थानांतरण करने या उसके निष्पादन के लिए, लेकिन अंतर जिला वाला में जिला स्थापना समिति निष्पादन करेगी, लेकिन उसकी समेकित सूची तैयार करके स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। यानी जो जिले के अंदर है वह जिला से पूरी तरह से निपटारा, जो अंतर जिला है वह जिले से करके और उसको प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा जाना है, और जो भी जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा होगी उसके आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। तीसरा है कि ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि, और इसकी एंट्री जो है ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। यानी जो भी जिले के अंदर या अंतर जिला जो भी शिकायतें प्राप्त है उसका निपटारा जो जिला स्थापना समिति करेगी, और जो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन तक के स्तर से होगा, इन सब की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर की जाएगी और वहां भी सभी शिक्षकों को यह एक्शन सूचना दिखाई देगी। चौथा आदेश है निर्वाचन कार्य से संबंधित शिक्षक, यानी जो भी शिक्षक निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं उनका स्थानांतरण पदस्थापन जो किया जाएगा उसमें ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी कार्य बाधित नहीं हो, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पूर्व में भी स्थानांतरण पदस्थापन रोकने संबंधी पत्र जारी किए गए थे। तो ऐसा इसमें निर्देशित है कि वैसा कोई भी एक्शन होगा भले ही, लेकिन चुनाव बाधित नहीं हो। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि हेडमास्टर की नियुक्ति हुई है, लेकिन उसमें जो बीएलओ के कार्य कर रहे थे योगदान करने के बाद फिर से अभी बीएलओ के ही कार्य कर रहे हैं, यानी चुनावी कार्य को आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इन सब के लिए जो डेडलाइन तय की गई है वह है कि उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य दिनांक 31/8 तक पूर्ण कर लेना है। यानी 31 अगस्त तक सभी शिकायतों का निपटारा कर लेना है। यानी जो भी होगा, कुछ का निपटारा हुआ भी है, बचा हुआ 30,000, 35,000, 40,000 जो भी आवेदन बचे हुए हैं जिनका अभी निपटारा नहीं हुआ है वह 31 अगस्त तक निपटारा कर लेना है। और उस निपटारे के बाद स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है वह 1 सितंबर से लेकर के और 10 सितंबर तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लेनी है। यानी 10 सितंबर तक अब जो है स्थानांतरण हो सकेगा इस पत्र के अनुसार। यानी जो भी आवेदन होंगे इसमें चुनाव आयोग रोकेगा भी नहीं, क्योंकि यह पूर्व का आवेदन है, पूर्व का स्थानांतरण के नीति के अनुसार हो रहा है, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 10 सितंबर तक, यानी इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तब तो कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन अभी जो है 10 सितंबर तक ट्रांसफर से संबंधित कार्य होंगे, और ये किस संदर्भ में होंगे, तो जो भी जिले के अंदर या अंतर जिला जो भी लोग अपना ग्रीवांस किए होंगे इस शिक्षा कोष पर, चाहे किसी का दूर हो गया, चाहे लोगों का जो है विद्यालय गलत मिल गया था, निजी विद्यालय मिल गए थे, या फिर वैसे जो लोग थे जिनको आपको मदरसा इत्यादि मिल गए थे, कई सारे दिव्यांग विकलांग महिला हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ भी था तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हो गया था, या जो बहुत ही विशेष समस्या से ग्रसित थे, ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, वे लोग आवेदन, यानी आपका आवेदन जितने लोगों का आवेदन होगा वह सभी को 31/8 तक देखा जाएगा। उसमें जितने लोगों का वाजिब दिखेगा विभाग को, उस पर विभाग निश्चित रूप से एक्शन लेगा और आपको फिर से स्थानांतरण से संबंधित आदेश देखने को मिलेंगे। तो यह एक फिर से बड़ा आदेश है कि 10 सितंबर तक स्थानांतरण से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। आगे शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।